सुप्रभात बच्चों। रिमझिम इस हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 7 जिसका शीर्षक है मेरी किताब, इस विषय से संबंधित अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, किताब, हम 6 साल की उम्र से ही किताब के साथ जुड़े रहते हैं, है ना। 6 साल की उम्र मतलब कि अगर वैसे देखा जाए तो आप तो 3 साल 4 साल की उम्र से ही किताब से जुड़े हुए हो, क्योंकि जब हम छोटे थे तब हम 6 साल की उम्र से पढ़ना चालू किया था। पर आप जो हो, आप तो नर्सरी से आप लोगों ने पढ़ाई चालू की है ना। मतलब आप तो 3 या 4 साल की उम्र से ही आप किताब से जुड़े हुए हो, और किताब जो है वो क्या है, अब हमारे मित्र है। सही बात है ना, किताब हमारे कौन है, मित्र है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर हमें चित्र में कितनी सारी किताबें नजर आ रही है, ढेर सारी किताबें हैं। किताब जो है हमें उम्र भर क्या करती है, साथ देती है। अगर हम उम्र भर किताब के साथ रहे तो किताब भी उम्र भर हमारे साथ रहती है और वह हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। तो आइए बच्चों, आज हम इस पाठ का पठन करते हैं। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। अब वीरू की माँ थी जिन्होंने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। संदेश का मतलब क्या होता है बच्चों, समाचार। मतलब कि उसकी माँ ने उसे एक समाचार दिया जो देकर वीरू को उसकी बहन के पास भेजा। बहन मतलब कौन, माँ की बहन। हमारी माँ की जो बहन होती है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, मौसी। अब जब वीरू अपने मौसी के पास गया तो मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक मतलब क्या होता है बच्चों, मेहमान कक्ष, जिसे हम इंग्लिश में हॉल कहते हैं। अब जब वीरू अपने मौसी के घर अपनी माँ का समाचार देने गया तब मौसी ने प्यार से वीरू को अपने घर के अंदर अपने मेहमान कक्ष में लेकर गए। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। अब ये जो वीरू थी, यह अचरज से, अचरज मतलब हैरानी से, जैसे ही वह उस मेहमान कक्ष में गई उसने देखा कि वह उस कक्ष में देखा उसने कि बहुत सारी उसे किताबें नजर आई, और जैसे ही उसने देखा वह बहुत हैरान हो गई और ठिठक गई, मतलब रुक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। अब देखो, आपको यहाँ पर ये मेहमान कक्ष है और यहाँ पर आपको इतनी सारी किताबें नजर आ रही है। इतनी सारी किताबें तो हमारे मेहमान कक्ष में होती भी नहीं है ना। तो यह सारी किताबें देखकर वह वीरू चकित रह गई। वहां नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। अब जब वीरू ने देखा कि किताबें तो इतनी सारी है तो उसने पूरा नीचे से ऊपर तक किताबों की भरी खानों वाली उसने दीवारें देखी। यहाँ पर देखो, ये 2 दीवारें, ये दीवारों में 2 खन नजर आ रहे हैं। खन का मतलब क्या होता है बच्चों, जहाँ पर हम कोई चीज रखते हैं, जिसे हम इंग्लिश में शेल्फ्स कहते हैं। तो उसे ऐसे बहुत सारे खन दिखे जहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी थी। वह आंखें फाड़े देखती रही। आंखें फाड़े देखना मतलब होता है हैरानी से देखना। वह हैरानी से देखने लगी कि मौसी के पास इतनी सारी किताबें। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? वीरू ने जब ये किताबें देखी तब वह अपनी मौसी से पूछने लगी कि क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? साहस, साहस का मतलब होता है हिम्मत। मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना है और यह वाला। मतलब कि जब वीरू ने अपनी मौसी से पूछा कि बच्चों के लिए किताबें हैं, तब मौसी उस वीरू को उन किताबों के पास लेकर गई और कहने लगी कि यह देखो, यहाँ पर सारी किताबें जो है वह बच्चों की है। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है। तब वीरू ने मौसी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, ढेर का मतलब होता है बहुत सारी किताबें, इतनी किताबें तो मेरे पास नहीं है। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? अब जब वीरू कहने लगी कि मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं है, तब मौसी ने कहा, यदि तुम पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ।
पर मुझे एक बात तो बताओ कि तुम्हें किस तरीके की किताबें पढ़ना पसंद है। वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। अब वीरू थोड़ी सी सोच में पड़ी। अब वीरू को लगा मैं कैसे बताऊं, तो वीरू कहने लगी कि मुझे नहीं मालूम। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। अब वीरू को समझ में नहीं आया कि मैं इसमें से कौन सी किताब लूँ। तब मौसी ने उसमें से एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और वीरू से कहा कि यह किताब तुम पढ़कर देखो। वीरू ने जैसे ही वह किताब देखी, वह घबराकर थोड़ा पीछे हटी और मौसी से कहने लगी, बाप रे, यह तो बहुत मोटी किताब है, मैं नहीं पढ़ सकती। मौसी ने सुझाव दिया, मतलब कि विचार दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। बस्ता मतलब स्कूल का थैला, जिसमें हम कॉम्पास, किताब, कॉपी, ये सारी चीज़ें रखते हैं। तब मौसी ने उसे दूसरी किताब दी और दूसरी किताब देते समय कहा कि शायद ये ठीक रहेगी। तब वीरू वो किताब को देखकर कहने लगी, यह तो बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है। तब मौसी ने वो दोनों किताब रखकर एक तीसरी किताब निकालकर उसे दी और तब मौसी ने कहा कि इस किताब के बारे में क्या ख्याल है, मतलब क्या इरादा है। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। अब यहाँ पर जब मौसी ने वीरू को तीसरी किताब दिखाई, उस तीसरी किताब में भी उसे कुछ गलतियाँ नजर आई, उसमें भी उसने गलतियाँ निकाली। जब तीसरी किताब के वह पन्ने पलटने लगी, तब उसने फैसला किया और मौसी से कहने लगी कि मौसी, इसमें पढ़ने के लिए तो बहुत कम है और इसमें जो तस्वीरें हैं वह बहुत छोटी छोटी है, किताब तो बहुत ही पतली है। तब मौसी वीरू से कहने लगी कि वीरू, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती मतलब मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं छांट सकती। अब ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओगे ना तो अपने साथ एक फुट्टा लेते आना। फुट्टा का मतलब क्या होता है बच्चों? कोई चीज़ नापने के लिए जब हम कोई साधन यूज़ करते हैं, है ना, अगर हमें किताब नापना हो तो हम फुट्टा लेकर आते हैं, जिसे हम स्केल कहते हैं। तो मौसी ने उसे कहा कि तुम फुट्टा लेते आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले आना, ठीक है ना। वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। अब जब वीरू को मौसी ने फुट्टा लाने के लिए कहा तो वो थोड़ा चकित हो गई। उसने कहा, फुट्टा क्यों चाहिए? तब मौसी ने हंसकर कहा कि तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए ना, तुम पहले वह नाप कर लेकर आना, ठीक है, फिर मैं उस तरीके से आपको वह किताब निकाल कर दूंगी। और जैसे ही वीरू ने यह बात सुनी, वीरू ने उसकी माँ ने जो उसे कागज़ दिया था उसकी मौसी को देने के लिए, वह कागज़ वैसे ही उसने उस मेज पर रखा और वहाँ से भाग खड़ी हुई, मतलब वो भाग गई। उसने मौसी की एक बात ना सुनी और वो वहाँ से भाग गई। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि अगर हमें कोई भी किताब अगर पढ़ना हो, अगर हमें पढ़ने में रुचि हो तो हम कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। हम उसमें यह नहीं देखते कि इसमें चित्र बड़े हैं, चित्र छोटे हैं, फिर यह किताब पतली है, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। बस हमें पढ़ने में रुचि चाहिए तो हमारे सामने जो भी किताब रहो हम वह पढ़ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे बैग में बहुत सारे अलग अलग विषय की किताबें होती है ना, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, फिर बाद में ईवीएस, मराठी, ऐसी बहुत सारी किताबें होती हैं, पर हमें उनमें से सिर्फ एक किताब पढ़ने में बहुत रुचि होती है। खासकर बच्चों, आप लोगों को भी ऐसी किताब पढ़ने में रुचि होगी जिन किताबों में बहुत सारे रंग बिरंगे चित्र होंगे,
है ना, और वह किताब भी पतली होगी। तो यहाँ पर भी वीरू के साथ ही कुछ ऐसी बात हुई थी। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस पाठ में किताब से अंतर्गत एक कहानी यहाँ पर पढ़ी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।